मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हल्फ बर्दारी के बाद पहली बार अर्बन मिले धनबाद सूर्य नारायण की निज़ामाबाद दामद अवाम ने किया इनका जोश खरोश के साथ इस्तेमाल। अर्बन कैंप दफ्तर पर अवाम का हुजूम। वेलपुर मंडल में मुसलमानों का समाजी मुखाता खत्म, मुख्तलिफ कायदों में महकमे पुलिस की मौसर इक़दाम का सबब। आर्मूर रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी का आर्मूर में तूफानी दौरा, मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आर्मूर मेटपल्ली कोरिटला मंडल का निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट टीआरपी ने किया दौरा। वो कोरिटला में बूथ लेवल मेंबर रिलीफ फंड्स के चेक की इस्तिफादा कुनिंदगान में की तक़सीम। हर तबके की अवाम को फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से आगाज करदा भारत संकल्प यात्रा का डिशपल्ली में अश्विन श्रीवास्तव की क़ियादत में कामयाब इनेकाद। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी का दौरा, दरपल्ली व इंदलवई मंडल सेंटी क्रिसमस तकरीब में की शिरकत। तारा फाउंडेशन की जानिब से आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम व इस्तिफादा कुनिंदगान में मुफ्त बस पास की गई तक़सीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। वेलपुर मंडल में मुसलमानों का समाजी मखाता खत्म, मुख्तलिफ कायदीन की मौसर नुमाइंदगी का नतीजा। निज़ामाबाद जिले के मंडल मुस्तक़र वेलपुर मंडल में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से किया जाने वाला समाजी मुखाता आज सुबह 10 बजे से खत्म कर दिया गया है। इस ताल्लुक से विलेज डेवलपमेंट कमेटी वेलपुर ने आज मंडल मुस्तक़र पर लाउड स्पीकर से ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल वेलपुर मंडल मुस्तक़र पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुसलमानों का समाजी मुखाता का शुरू किया गया ताकि मुसलमानों पर दबाव डालकर खदीम कब्रिस्तान को मैदान तब्दील किया जा सके, लेकिन मुकामी मुसलमानों ने कब्रिस्तान की जमीन को मैदान में तब्दील करने से इनकार कर दिया, जिस पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने 2 रोज़ कबल एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया और कब्रिस्तान को ग्राउंड में तब्दील करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने दफा 144 लगाकर नाकाम कर दिया। विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने मुसलमानों के समाजी मखाते का ऐलान किया, लेकिन मुकामी मुसलमानों ने हिकमत से काम किया और मुकाम से लेकर डिवीजन जिले से लेकर हैदराबाद तक नुमाइंदगी की। 2 रोज़ कबल मुकामी मुसलमानों ने समाजी मखाते के खिलाफ विलेज डेवलपमेंट कमेटी के 17 मेंबरान के खिलाफ पुलिस में
दरख्वास्त दी थी। इसके अलावा एक रोज़ कबल जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से नुमाइंदगी की और तमाम तफसीलात से आगाह किया। जिला कलेक्टर ने वफद को तयक़ुन दिया कि वो फौरी समाजी मकाते को ख़त्म करवाएंगे। अगर समाजी मकाता ख़त्म नहीं किया जाता तब वो हफ्ते को वेलपुर का दौरा करेंगे। आज सुबह मुसलमानों का समाजी मकाता ख़त्म कर दिया गया। यहाँ इस बात का जिक्र बेजा ना होगा कि ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम अंजुमन कमेटी वेलपुर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन ने जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इस तनाज़े के ज़िमन में मौसम नुमाइंदगी की थी, जिसके बायस वेलपुर में समाजी मुखाते को ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। सारा फाउंडेशन की जानिब से आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया एहतमाम। अवाम की कसीर तादाद ने हासिल किया इस्तिफादा। आज शहर निज़ामाबाद के एक फंक्शन हॉल में सारा फाउंडेशन की जानिब से आलमी यौम माज़ूरीन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तंजीम की जानिब से मुफ्त तिब्बी तशख़ीस व मुफ्त अद्वियात की तक़सीमी तक़रीब का भी एहतमाम अमल में लाया गया। ये तक़रीब बानी तंजीम मोहम्मद साबिर हुसैन की हिदायत पर नौजवान सारा फाउंडेशन सदर डॉक्टर मोहम्मद आसिम की क़यादत में एहतमाम अमल में लाया गया। इस तक़रीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डिसेबल एंड वुमेन वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी वो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सी नवीन, डॉक्टर सनोबर, डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर सैयद सईद, डॉक्टर अंसार, ज़िले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर शेख अल फाजिल के अलावा मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी कायदीन ने शिरकत करते हुए माज़ूरीन व इनके अफराद ख़ानदान को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात व फलाई मालूमात फ़राहम करते हुए मुख्तलिफ तिब्बी मशवरों से नवाजा। इस मौके पर सारा फाउंडेशन की बेलुस खिदमात पर इन्हें अवामी कायदीन की जानिब से तहनीत भी पेश की गई। इस तक़रीब में मुख्तलिफ इस्तिफादा कुनंदगान में मुफ्त बस पास की तकसीम अमल में लाई गई। इस तक़रीब को कामयाब बनाने के लिए मोहम्मद शहीर फिजियोथेरेपिस्ट व समाजी कायद हाफिज शहीर इलियास नवीन व दीगर ने जोश खरोश के साथ खिदमात अंजाम दी। इस्लाम मज़हब में यही बात पहल से ज़ोर के साथ की जाती है कि पड़ोसी का हक़ अदा करो और गरीबों को, मिस्किनों को उनकी मदद करो, खुसूसन माज़ूरीन की मदद करो। बहरहाल ये सारा फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं आप काबिल मुबारकबाद हैं और बहुत सारे न्यूज़ में, पेपर्स में हमारे मैं जैसा सियासी कायदीन बहुत सारे पेपर्स में आके ऐसा कुछ काम करे बोल के बोलते, लेकिन ये जो खामोशी से जो काम कर रहे हैं अल्लाह इनका यकीनन इनको अजर देगा। और मैं दुआ करता हूँ कि सारा फाउंडेशन और भी अपने जो सोच है उस सोच को और उस खिदमत को और आगे बढ़े। और मैं अपनी जमात की तरफ से की बात करें कि ऐसे बच्चे क्यों डेवलप होते हैं, बच्चे जो है माँ के गोद में इस तरीके से यूट्रस में ऐसा डेवलप ही क्यों होते हैं, ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। जिस तरीके के सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी इंट्रा यूट्राइन डेवलप हो जाती है। इसमें सबसे पहला मैटरनल एज, जो मदर की एज है, या तो बहुत कम एज में शादी करना या एल्डरली मदर्स जो 35 इयर्स के बाद कंसीव करती हैं। दूसरा, कुछ वायरल इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी, ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जो डिसेबल्ड बच्चों को जन्म देते हैं। एक्सरे, रेडिएशंस, सीटी स्कैन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको एक्सट्रीमली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, कुछ एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ कोई भी मेडिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिना डॉक्टर डिलीवरी के बाद बच्चे को डॉक्टर को दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस तरह पैदा हुआ है, बच्चे पैदा होने के बाद रोया क्या नहीं, वो नहीं रोया तो क्या तकलीफ़ आगे रहता। और एक बार बच्चे फिट्स भी रहता मगर पेरेंट्स लोग नहीं पहचानते, हमेशा ऐसे ही देखना, मुंडी नहीं हिलाना और सिर पकड़ना, थोड़ा लेट होना, वो सब कुछ छोटा छोटा चीज़ रहता, मगर वो 2-3 महीने में पकड़े तो ये हैंडीकैप का, ये डिसेबिलिटी का वो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं जाता। क्योंकि पहले 2-3 महीने में हम पकड़े तो आंख अच्छा देख रहा क्या नहीं, कान अच्छा सुनाए क्या नहीं, और बॉडी का पावर कितना है, वो सब कुछ मालूम होता। वो पहले 6 मंथ्स में हम चेकअप करवाए तो ये प्रॉब्लम है तो भी थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इतना मुश्किल नहीं रहता। और के साथ ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सारा फाउंडेशन के अंडर में हम वर्ल्ड डिसेबल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उससे बड़ा एफर्ट इस फाउंडेशन का आज का सबसे बड़े 2 एफर्ट है। वो 2 एफर्ट क्या है अभी बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ICDS DW
मैडम रसूल भाई मैडम आज हमारे दरमियान है और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर की है। और हमारा दूसरा एफर्ट है कि आज हम हेल्थ कैंप अभी कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे सहारा फाउंडेशन के ये दो बड़े आज के एफर्ट है। उसके लिए सहारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद असीम साहब का मैं प्रोसिक्यूटर डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मण नरसैया ने मुजरिमों को सजा देने के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के लिए कानूनी मशवरा दिया। तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जी वैजयंती की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पी लक्ष्मी नरसैया निजामाबाद कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी वकीलों के साथ जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे इनके हमरा एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मण नरसैया ने कहा कि मुजरिमों को सजा देने में एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। अगर अदालत में पेश होने से पहले गवाहों को केस के बारे में बरीफ किया जाए तो मुजरिमों को सजा दी जा सकती है। हर सरकारी वकील पर लाजिम है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तंदीही से अदा करे और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करे। इस इजलास में मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रविराज राजा रेड्डी, बंधु वसंत, सिंधा रमेश, जी श्याम राव, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर खंदेश श्रीनिवास, नीमा दामोदर रेड्डी, डॉक्टर पी सुमैया, मोहम्मद रहीमुद्दीन, डी वीरैया, भूसारापुर राजेश गौड, राइट चधिराला रानी, पूरिका राजेश्वरी और दीगर ने शिरकत की। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता 3 दिन से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन भवन में गुज़िश्ता 3 यौम से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खेलों के मुकाबला जात का बरोज़ इतवार यानी आज इख्तिताम हुआ, जिसके बायस चेस, कैरम व दीगर मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को संगम के कायदीन रविंद्र रेड्डी, भूमा गौड के हाथों इनामात की फ्राहमी अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल हल्के में मुनाकिदा शादी तकारीब में हिस्सा लेने वाले साबिक़ रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने नए जोड़े को दी मुबारकबाद। निजामाबाद रूरल हल्के में मुनाकिदा मुख्तलिफ शादी तकारीब में साबिक़ एमएलए व साबिक़ रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। मेटपल्ली व कुरिटला हल्के में एमपी डी अरविंद तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। बेटपल्ली कुरिटला हल्के में निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातजा कुरिटला हल्के के बीजेपी कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इन्होंने बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में कारकुनान को अहमियत देने का इजहार किया और कहा कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार 3 रियासतों में आम कारकुनान को वज़ीर आला बनाने का एजाज़ हासिल है। इन्होंने कहा कि कुरिटला में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए यहां से मुकाबला करने का इजहार करते हुए इन्होंने ज़िले निजामाबाद में बीजेपी 2 मुकामात पर फतेह हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। रुद्र मंडल में पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बांसवाड़ा हल्के बीआरएस पार्टी इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब को रुद्र में वाक़ई बीआरएस मंडल पार्टी दफ्तर में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केक कट करते हुए पोचराम सुरेंद्र रेड्डी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में बीआरएस मंडल सदर पति लक्ष्मण, मंडल जनरल सेक्रेटरी नेहरू घंटी बालाराज, रुद्र मौजे के सदार टी गंगाधर, अक्कापल्ली नागेंद्र, साबिका विंडो चेयरमैन पी रामू, वाइस एपीपी एन साइलू, लक्ष्मण, गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में 11 IAS अहदेदारों के तबादले, दाना किशोर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नक्श मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने 11 IAS अहदेदारों का तबादला किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इतवार को मुताल्लिक़ अफसरान के तबादले का हुक्म जारी किया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार को डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया गया है। इनकी जगह दाना किशोर को बल्दी नज़्म नक्श का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इन्हें HMDA और CDMA के कमिश्नर की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। हुकूमत ने बी वेंकटेशम को महकमे तालीम का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया। इन्हें कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मरकजी हुकूमत किसानों से मुताल्लिक़ा 3 मुखालिफ क़वानीन को मनसूख करने का अखिल भारतीय रैयतु कोली संगम रियासती क़ायद PN नागना पार्वती राजेश्वर ने किया मुतालबा।
रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ बोरगम देहात में अखिला भारतीय रायतु कोली संगम के रियासती क़ायद पीएन नागन्ना पार्वती राजेश्वर ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ 3 क़वानीन को मनसूख करने व कॉर्पोरेट सिस्टम को सरकारी ज़मीनों को हवाले करने की कोशिश को रोकने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देने वाली हुकूमत किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि किसानों के हक़ में जदोजहद करने वालों के गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज करना कहाँ तक दुरुस्त है। वो हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ क़वानीन को मनसूख न करने की सूरत में ऑल इंडिया सतह पर एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPI-ML अखिला भारतीय रायतु कोली संगम क़ायद वडेना नसीर पोचैया गोपाल पोषणा व दीगर ने शिरकत की। गवर्नर की तकरीर पर काबिल एतराज़ तबसरों को रिकॉर्ड से हज़्फ करने की तजवीज़। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS के कविता का सदनशीन कौंसिल को मकतूब। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS के कविता ने तेलंगाना क़ानून साज़ असम्बली के मुश्तरका इजलास में की गई गवर्नर की तकरीर के मुख्तलिफ तबसरों पर शदीद एतराज़ किया। कविता ने इस सिलसिले में एक मकतूब सदनशीन क़ानून साज़ कौंसिल सुकेंदर रेड्डी को रवाना किया, जिसमें गवर्नर की तकरीर में काबिल एतराज़ तबसरों को रिकॉर्ड से हज़्फ करने की तजवीज़ पेश की। कविता ने कहा कि इनकी तजवीज़ है कि गवर्नर की तकरीर से आज़ादी, जुल्म, अमराना हुक्मरानी, इदारों की तबाही, तासुब जैसे अल्फाज को हज़्फ किया जाना चाहिए। आर्मूर शहर के मार गार्डन व वेंकटेश्वर गार्डन के अलावा नंदीपेट मंडल में शादी तकारीब में MLA P राकेश रेड्डी ने की शिरकत। आर्मूर हल्के में MLA P राकेश रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए आर्मूर शहर में मुनाक़िदा दीगर BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन की शादी तकारीब व दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को शादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले BJP कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। असम्बली इंतख़ाबात में इंदौर की अवाम भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इंदौर की अवाम का किया इजहार तशक्कुर। शाहनिज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ अर्बन MLA कैंप दफ्तर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि असम्बली में MLA के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने के बाद इंदौर को पहली बार आमद के मौके पर निज़ामाबाद अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने की वजह से खुशी का इजहार किया और इसी तरह से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात का खैर मकदम किया जाता है। वो गारंटी स्कीमात के अलावा कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में होने वाले फलाह बहबूदी स्कीमात को फिलफुर नाफिज करने की ख्वाहिश की और इन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा आरोग्य श्री बीमा को आगाज अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 60% आरोग्य श्री बीमा को फंड से दिया जा रहा है, लेकिन इस स्कीम में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की तस्वीर न होना काफी अफसोसनाक है। लिहाजा फौरी तौर पर आरोग्य श्री बीमा में वज़ीर आज़म मोदी की फोटो लगाने के लिए MLA हुकूमत के इल्म में लाने के ताल्लुक से ऐलान किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में दिए गए वादों को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए शाहनिज़ामाबाद के अवाम को 24 घंटे दस्तयाब में रहकर अवाम की खिदमत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन N लक्ष्मी नारायण, E प्रभाकर, फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी, नियालम राजू, BJP कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। దాంతో పాటు ఇందూరు నగర ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. దాంతో పాటు ముఖ్యంగా అయ్యప్ప స్వాములు కనీవిని ఎరగని రీతిలో వారి మద్దతిచ్చినందుకు వారందరికీ కూడా పాదాభివందనం చేసుకుంటూ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఇంత అద్భుతంగా అమోఘంగా స్వాగతం పలికి అన్ని మర్చిపోయి ఇన్ని కిలోమీటర్లు మీరు పాదయాత్ర చేసి ఇక్కడికి రావడం అనేది నిజంగా నా జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటన। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हालिया तूफानी बारिश में घर मुनद्दिम होने वाले अनुषा बाई को रकम इमदाद की हवाले। इंदलोई मंडल में वाक़ देवी तांडे में अनुषा बाई का घर मुनद्दिम होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला की फौरी बात निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुतासरा मकान मालिक अनुषा बाई से मुलाकात करते हुए 18,000 रुपये माली इमदाद के अलावा 50 किलो चावल की फ्राहमी अमल में लाई गई। महिला వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఇల్లు మరి ప్రమాదవశాత్తు ఎలక్ట్రిసిటీ షార్ట్ సర్క్యూట్ అని చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ రెవెన్యూ వాళ్ళు. సో మొత్తం కూడా చూసినాం, ఇక్కడ వచ్చి విజిట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం ఏం లేకుండా మొత్తం కాలిపోయింది, వాళ్ళ సామాను అంతా కూడా కాలిపోయింది. వాళ్ళు మొత్తం రోడ్డు మీద ఉన్నారని
తెలుసుకొని మరి ఈరోజు అంటే మొన్న కాలిన తర్వాత కూడా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి పంచనామా చేసి గవర్నమెంట్కి రాసాము. దాని ద్వారా ప్రొసీడింగ్ ఒక 8,000 రూపాయలు ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చాము. అది కాకుండా నా సొంత సహాయం ఒక 10,000 రూపాయలు ఇచ్చాము. ఒక 25 కిలోల బియ్యము, పప్పు, నూనె ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఒక 15 రోజులు సరిపోయేటట్టు వంట సామాగ్రి ఇచ్చాము. తర్వాత వాళ్ళకు కలిసి వాళ్ళను ఓదార్చి మరి వాళ్ళకు భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ప్రజల పరిపాలనే ఉంటుంది. మరి వీళ్ళకు ఇల్లు కాలిపోయింది కాబట్టి వీళ్ళకు తప్పకుండా మన ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ స్కీమ్లో 6 లక్షల రూపాయలు ఆ స్కీమ్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రయారిటీ టాప్ ప్రయారిటీ కింద వీళ్ళకి ఇప్పిస్తానని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదే అంటే ఇప్పుడు దీంతో సంబంధం లేకుండా ఒక బైక్ ఇవాళ 7వ తారీఖు నాడు డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇదొక నియంత పాలన నుండి ఒక గడిల పాలన నుండి విముక్తి పొంది తెలంగాణ ప్రజలు మరి స్వేచ్ఛా వాతావరణంలో శ్వాస పీల్చుకున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో అందరూ మీరు చూసారు. ఇప్పుడు 7వ తారీఖు నాడు ప్రభుత్వం ఏర్పడితే అదే రోజు కేసీఆర్ నిర్మించుకున్నటువంటి దొరల గడిలను బద్దలు కొట్టడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రజల తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రగతి భవన్ మేము చెప్పినట్టు అది ప్రజల భవన్గా ప్రజాభవన్గా మార్చి అక్కడ ఇవాళ ప్రజా దర్బార్ జ్యోతిరావు పూలే భవనం కింద దాని పేరు మార్చి ప్రజా దర్బార్గా ఇలా ప్రజలకు అందుబాటులో పాలకులు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నా. నిన్న కూడా అసెంబ్లీలో చెప్పడం జరిగింది, మేము పాలకులము కాదు, మీకు సేవకులము. సో ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం, అందుకే మీకు ప్రజల మధ్యనే అందరూ ఉండాలని చెప్పి మాకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు డిఫరెన్స్ 10 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ పరిపాలనను మరి ఈ వారం రోజుల కాంగ్రెస్ పరిపాలన. ఇవాళ తెలంగాణ దేనికైతే మనం ప్రాణత్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్నామో ఆ తెలంగాణ ఆకాంక్షలు నెరవేరడానికే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. తప్పకుండా మేము ఏదైతే వాగ్దానాలు చేసామో ఎన్నికలప్పుడు దాంట్లో ఆల్రెడీ ఒక 2 వాగ్దానాలు ఇప్పుడు మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం అయితేనింది. అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో 10 లక్షల రూపాయలు వరకు పెంచి మరి దాంట్లో 300 నుండి 1600 అంటే వ్యాధుల వరకు దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి అవసరమైతే ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించిన ప్యాకేజెస్ కూడా పెంచి మరి ఇలా ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల అదేవిధంగా ప్రజల యొక్క రవాణా సౌకర్యాల పట్ల మరి శ్రద్ధ తీసుకుని వెంటనే 2 రోజులకి అమలు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ ఇంకా మిగతా 6 గ్యారంటీలు కూడా మిగతా 4 గ్యారంటీలు కానీ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా 100 రోజుల్లో అమలు పరుస్తామని చెప్పి ఆల్రెడీ దాని చట్టబద్ధత కొరకు మా ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటి సంతకం కూడా చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని ఏ విధంగా అమలు పరచాలన్న దాని మీద 100 రోజుల్లో కంప్లీట్గా 6 పథకాలు మేము అమలు పరుస్తామని చెప్పి ప్రజలకు వాగ్దానం చేసినాం. తప్పకుండా చేస్తాం. ఇది ప్రజల పరిపాలన అని చెప్పి మరి గడిల పరిపాలన పారదోలి మరి ప్రజల పరిపాలన తెలంగాణ ఏర్పడి ఇవాళ అందరు కూడా తెలంగాణ అమరవీరులకు కానీ అమరవీరుల కుటుంబాలకు కానీ తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు కానీ వాళ్ళ మీద ఉన్న కేసులు కూడా ఏదైతే ఇంకా రిమైనింగ్ కొన్ని ఉన్నాయో 2009 నుండి 2014 వరకు కూడా అందరు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు మొత్తం రిపోర్ట్స్ అడగడం జరిగింది. వాళ్ళ కుటుంబాలను అందరినీ ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత నేను చెప్పినట్టు మా మీద ఉంది కాబట్టి అది తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రజలకు ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిజంగా ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చింది. మళ్ళీ మన పాత రోజులు పేదవాళ్లకు, రైతులకు, నిరుద్యోగులు కూడా దాని గురించి కూడా నేను చెప్పాలి. ఇవాళ ఏపీపీఎస్సీ తెలంగాణ పిఎస్సి అది పేపర్లు అమ్ముకున్నారని చెప్పి పేపర్ లీకేజ్ అని చెప్పి బజార్లో దొరికితే పేపర్లు దాన్ని మరి కోర్టు కూడా సూచన చేసింది. హైకోర్టు ఏమని సూచన చేసింది, దీన్ని ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళను ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని బర్తరఫ్ చేయాలా, ఈ పిఎస్సి కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి కోర్టు చెప్పినప్పటికీ గత పాలకులు ఆయనను వాళ్ళనే చైర్మన్ అట్లనే ఉంచి మరి సభ్యులను అట్లనే ఉంచడం జరిగింది. ఇవాళ మేము వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయడం జరుగుతుంది. అలా రాజీనామా చేసి వాళ్ళే వైదొలి గారు మరి కొత్త టీఎస్పీఎస్సీ వస్తుంది, ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ ఆన్ చేయబోతున్నాం త్వరలోనే. అంటే విద్యార్థులు अवाम 22 जनवरी को अयोध्या न आए, मंदिर ट्रस्ट की दरख्वास्त तामीर के लिए मस्जिद 2 साल दरकार।
एक ऐसे वक्त जब लोकसभा इंतखाबात से कबल जनवरी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है। मंदिर ओहदेदारों ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या न आए। मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि इफ्तिताह की तकरीब में 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। इन्होंने कहा कि मूर्ति तैयार है, लेकिन पूरे मंदिर की तामीर के लिए मजीद 2 साल लगेंगे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए राय ने, जो विश्व हिंदू परिषद VHP के बैनुल अक़वामी नायब सदर है, कहा कि अभी बहुत काम बाकी है। तामीर मस्जिद 2 साल चल सकती है। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इफ्तिताही तकरीब के लिए अयोध्या के दौरे के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन अब राय ने इन यात्रियों को एक गैर मुतवक्किल पैगाम दिया है। इन्होंने अयोध्या में हुजूम से बचने के लिए यात्रियों से कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या आने के बजाय अपने करीबी मंदिर में आनंद महोत्सव मनाए। इन्होंने भक्तों से अपने पैगाम में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या मत आए, आपके करीबी मंदिर में जमा हो, चाहे मंदिर छोटी या बड़ी। इस मंदिर में जाए जहां सहूलत हो, भले ही ये मंदिर किसी दूसरे देवी देवताओं को हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। तकरीबात का आगाज 16 जनवरी को होगा। समझा जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर को इंतखाबात के दौरान एक कारनामे के तौर पर नुमाया करेगी। केरला में कोविड की ज़ैली शक्ल JN1 की तस्दीक। केरला में कोविड-19 की ज़ैली शक्ल JN1 पाई गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि एक 39 साला खातून मुस्बित पाई गई हैं। इसमें हल्के अलामात है और वो कोविड-19 से सेहतियाब भी है। हिंदुस्तान में फिलहाल कोविड-19 के 90% से ज़्यादा मामलात हल्के और इनमें से ज़्यादातर अफराद घरों में अलग थलग है। इससे कबल एक हिंदुस्तानी मुसाफिर सिंगापुर में JN1 ज़ैली शक्ल के लिए मुस्बित पाया गया था। ये शख्स तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का साकिन ने और 25 अक्टूबर को सिंगापुर का सफर किया था। दरपल्ली मंडल के दुबाका देहात में क्रिसमस के मौके पर कबल अज़ वक्त रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों केक कट करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। दरपल्ली मंडल के दुबाका देहात में क्रिसमस के मौके पर कबल अज़ वक्त निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों केक कट करवाते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। बातज़ा पास्टर राजकुमार वो क्रिसमस संगम की जानिब से रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई और खुसूसी इबादत का इनेकाद अमल में लाया गया। और इसके अलावा लिविंग क्रस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर केक कट करते हुए जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद MP अरवी ने बूथ लेवल मेंबर रिलीफ फंड से मुख्तलिफ अमराज से मुतासर अफराद खानदान को चेक किए हवाले। निज़ामाबाद पार्लियामेंट मेंबर धर्मपुरी अरवी ने आज बूथ लेवल मेंबर रिलीफ फंड से माकलू मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले चिकली के साकिन के राजेश्वर को दिल का दौरा पड़ने से फौत होने की वजह से इनके अहलिया के लक्ष्मी को 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया और कृष्णा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले D रमेश को दिल का दौरा पड़ने से स्टंट दिलवाने के लिए 40,000 का चेक हवाले किया। और इसके अलावा मोतियमपल्ली देहात के साकिन T हरीश के फर्जन हादसे का शिकार होने के बायस इन्हें 10,000 रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बूथ लेवल मेंबर के अफराद खानदान को किसी भी किस्म की तकलीफ आने पर हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में माकलू मंडल पार्टी सदर आर सुरेश, जिले सेक्रेटरी गंगूनी संतोष, OBC मोर्चा हल्के के कन्वीनर विनोद कुमार व दीगर ने शिरकत की। डिचपल्ली मंडल के बर्दीपुर देहात में वाक़ तिरुमला डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए तिब्बी कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। डिचपल्ली मंडल के बर्दीपुर देहात में वाक़ तिरुमला डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए तिब्बी कैंप में मुख्तलिफ अमराज से मुतासर अफराद का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। और इस तिब्बी कैंप में दांतों के मसाइल से मुतासर अफराद का मुआयना किया गया। बोधन शहर में कौमी पेंशन डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बोधन के ज़ेर-ए-एहतिमाम कौमी पेंशनर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने मुखातिब करते हुए कहा कि पेंशन है तो टेंशन नहीं है और पेंशन देने से किसी पर भी मुनहसर हुए बगैर आसानी के साथ जिंदगी की गुजर बसर कर सकते। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ACP किरण कुमार, MRO गंगाधर, ATO रमना रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलेजात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जलसे के सदर मुराहरी, सेक्रेटरी राजेश्वर, ट्रेजरर साइलू व दीगर ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाई स्कीमात के समरात से अहल अफराद को फायदा पहुँचाने का हुकूमत हिंद के ज्वाइंट सेक्रेटरी अश्विन श्रीवास्तव ने किया इजहार। भोपाल मंडल के कंजर डिचपल्ली मंडल मिटराजपल्ली देहात में जारी संकल्प यात्रा प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हुकूमत हिंद के ज्वाइंट सेक्रेटरी
अश्विन श्रीवास्तव, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा वो दीगर महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तबक़े के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को शोरबेदारी अमल में लाने, अहल अफराद को स्कीमात के समरात से फैज़याब करवाने के मकसद के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हल्फ बर्दारी के बाद पहली बार अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण की निजामाबाद आमद, अवाम ने किया इनका जोश खरोश के साथ इस्तेमाल। अर्बन कैंप दफ्तर पर अवाम का हुजूम। वेलपुर मंडल में मुसलमानों का समाजी मुखाता खत्म, मुख्तलिफ कायदीन व महकमे पुलिस की मौसर इक़दामात का सबब। आर्मूर रुकन असम्बली पी राकेश शेट्टी का आर्मूर में तूफानी दौरा, मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आर्मूर मेटपल्ली कोरिटला मंडल का निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट टीआरपी ने किया दौरा। वो कोरिटला में बूथ लेवल मेंबर रिलीफ फंड्स के चेक्स की इस्तिफादा कुनिंदगान में की तकसीम। हर तबके की अवाम को फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से आगाज करदा भारत संकल्प यात्रा का डिशपली में अश्विन श्रीवास्तव की क़ियादत में कामयाब इनेकाद। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी का दौरा, दरपल्ली व इंदलवाई मंडल सेंटी क्रिसमस तकरीब में की शिरकत। तारा फाउंडेशन की जानिब से आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतिमाम व इस्तिफादा कुनिंदगान में मुफ्त बस पास की गई तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।